Good morning students. Today we are going to create a program using functions in C. और ये एक सीरीज़ की फॉर्म में चलेंगे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम्स बनाएंगे, थोड़ा लेवल इंक्रीज करते जाएंगे डे बाय डे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट इज़ लाइक हम एक एडिशन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें ऐड नाम का एक फंक्शन होगा जिसकी हेल्प से हम एडिशन परफॉर्म कराते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट लाइक hash include stdio.h, our first header file, hash include conio c small .h. दोनों हेडर फाइल्स लिख लिए हमने. नाउ यूजुअली हम void main के साथ स्टार्ट कर देते थे प्रोग्राम, बट अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज क्या आएगा. अब हम यहाँ पे फंक्शन को क्या करेंगे, पहले डिक्लेयर करेंगे. डिक्लेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया void add ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज. राइट, तो हमने क्या किया, जो सिंपलेस्ट प्रोग्राम था एक स्टूडियो और कॉनियो के साथ, उसमें अब मेन से पहले एक फंक्शन बनाकर यहाँ पे लिख दिया. राइट, तो अगर अब इस चीज़ को अगर देखें तो ये हमने क्या किया, void add बनाया. void मतलब फंक्शन की रिटर्न टाइप है void, फंक्शन का नेम है ऐड, उसकी ब्रेसेस बनाई और बॉडी बना दी. राइट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेफिनेशन. राइट, ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी. यूजुअली हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन इकट्ठी कर सकते हैं अगर हम void main से पहले इसको डिफाइन कर दें. राइट, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही किया, void add लिखा. राइट, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया लेट अस सपोज नथिंग, कुछ नहीं मेंशन किया, मतलब void add है, एक फंक्शन है, उसके अंदर पैरामीटर कोई नहीं है. अब अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो वेरिएबल बना दिए, इंटीजर a कॉमा b. राइट, ओके. तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ मैंने प्रिंट लिख दिया printf एंटर ए नंबर. राइट, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, स्कैनफ करने के बाद यहाँ यूजर से नंबर इनपुट करा लिया, मॉडुलस डी कॉमा एंड ऑफ ए. राइट, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे printf, देन यहाँ मैंने लिखा एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ मैंने लिखा दिया स्कैनफ के साथ मॉडुलस टी कॉमा एंड ऑफ बी. राइट, दो नंबर इनपुट हो गए हैं. यूजुअली हमने अब इन दो नंबर का एडिशन परफॉर्म कराना. या तो मैं एक थर्ड वेरिएबल बनाकर पहले प्लस कराऊँ फिर उसके बाद प्रिंट कराऊँ, या डायरेक्टली मैं प्रिंट करा सकता हूँ. इट अप टू मी कैसे करना है मेरे को. तो मैं यहाँ सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ printf टी नहीं लिखा यहाँ, printf printf डबल कोट्स में पहले मैंने मेंशन कर दिया इंटीजर टाइप का होगा, कॉमा डाला यहाँ पर. अब मैं मेंशन कर रहा हूँ a प्लस b, तो प्लस हो गया. आगे मैंने यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो लिख देता हूँ सम इज a प्लस बी. राइट, तो अब ये क्या किया मैंने जो बेसिकली हम यूजुअली हमने ऐड के प्रोग्राम में कोडिंग लिखते थे मेन के अंदर, वो सारी कोडिंग मैंने एक फंक्शन में अलग से लिख दी और उस फंक्शन को नाम दे दिया ऐड. अगर ये प्रोसेस आप मेन से पहले करते हो तो डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन इकट्ठी हो जाती है. राइट, तो मैंने डिक्लेयर और डेफिनेशन इकट्ठा कर दिया यहाँ पे. अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मुझे मेन फंक्शन बनाना है. क्यों, क्योंकि सी का प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ मैंने मेंशन किया void main. ना मैंने अब क्या किया, एक फंक्शन बना दिया ऐड नाम का. अब मैं उस मेन फंक्शन में उसको कॉल करने वाला हूँ. तो सिंपली पहले मैंने लिखा यहाँ क्लियर स्क्रीन के बाद यहाँ पर सीधा मैंने लिख दिया add ऐड सेमीकोलन, और नीचे मैंने मेंशन कर दिया गेट ch. राइट, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब यूजुअली प्रोग्राम देखा जाए तो प्रोग्राम तो हमारा इतना ही है ये. राइट, अब शुरू भी यहाँ से होगा, सबसे पहले हेडर फाइल चली और उसके बाद सीधा void main पे आ गया. void main में आया मतलब इस लाइन पे आया, अंदर गया, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन हुई, स्क्रीन को क्लियर कर दिया उसने कंप्यूटर ने, फिर ऐड ADD. अब ये ऐड नाम का फंक्शन वो चेक करेगा इस फंक्शन को प्रोग्राम में कहीं बनाया हुआ है. राइट, बनाया होगा तो उस प्रोग्राम को, उस फंक्शन को रन कर देगा. मतलब यहाँ से स्टेटमेंट जंप होकर सीधा
यहाँ इस लाइन पे पहुँच जाएगी और यहाँ पर आकर वो अंदर अपनी कैलकुलेशंस स्टार्ट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे उसने क्या किया, जो भी है पहले 2 नंबर वेरिएबल डिक्लेयर हुए, फिर उसने इनपुट कराया, फिर उसके बाद प्लस किया। लेट्स सी कैसे रन होता है ये प्रोग्राम। ओके, इस प्रोग्राम में एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, .c से हमने इसको सेव किया है इस प्रोग्राम को, वेट अ मिनट। और ये जो एक scanf लिखा है हमने, उस scanf में हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है। ये जो scanf है, इस scanf में हमने n नहीं डाला, यहाँ पर n डाल दिया, रन कर रहे हैं। तो मतलब वो कह रहा है पहला नंबर डालो 12, दूसरा नंबर डालो 12। ओके, एंटर ए नंबर की जगह एंटर फर्स्ट नंबर कर देना चाहिए हमें। तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो सम आ गया 24। बेसिकली अगर आउटपुट देख रहे हो, आउटपुट में आपको कुछ अलग नहीं दिख रहा, आउटपुट तो वही 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, बट द एक्चुअल हाउ दे आर एडिंग इज समथिंग डिफरेंट, राइट। कैसे ऐड कर रहे हैं वो डिफरेंट है। यहाँ एंटर ए नंबर की जगह हम लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। तो अब क्या हो रहा है, अब यूजुअली मैंने ये जो फंक्शन बनाया, ये फंक्शन को मैंने एक डिफरेंट जगह पर भी स्टोर कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा, जब भी मुझे एडिशन करनी है मैं सीधा ऐड करूँ, कॉल करूँ ऐड फंक्शन को और वो ऐड हो जाए। लेट्स सपोज फंक्शन का नाम हमने ऐड रखा है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एडिशन और इसको रन करूँगा तो वो एरर दे देगा। क्या एरर दे रहा है, अनडिफाइंड सिंबल एडिशन इन मॉड्यूल fun1c। मतलब जो एडिशन है वो डिफाइंड नहीं है, एडिशन क्या है उसे नहीं पता। क्यों नहीं पता, अब जैसे अब एडिशन लिखा तो उसने क्या किया, प्रोग्राम में चेक किया एडिशन नाम का फंक्शन है, उसे नहीं मिला। उसने हेडर फाइल्स में चेक किया एडिशन नाम का फंक्शन है, उसे नहीं मिला, उसने कंपाइलेशन एरर दे दिया। यही अगर मैं एडिशन ऐड जो ऊपर लिखा है यहाँ पर मैं उससे एडिशन कर दूँ तो वो एरर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब उसने चेक किया एडिशन है तो उसने उस फंक्शन को क्या कर दिया, रन कर दिया सिंपली। ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जांपल होगी हमारी फंक्शन की, ठीक है। अगर हम इसे चाहें तो हम इसे एक अलग हेडर फाइल में भी कहीं रख सकते हैं और उस हेडर फाइल को इंक्लूड करके हम जब भी ऐड को यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। यही किया गया है, फंक्शंस बनाकर रखे हुए हैं जिनको हम किसी भी टाइम पे यूज़ कर लेते हैं, जैसे प्रिंट एफ है, क्लियर स्क्रीन है, ये कंसेप्ट है उनका, राइट। आगे देखा जाए तो फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो डिटेल्ड में हमें एक बार पढ़नी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें कैसे आती हैं, सबसे पहली चीज़ रिटर्न टाइप। अब इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है हमारी, वॉइड। यूजुअली हम देखते हैं इंट, फ्लोट, ऐसी रिटर्न टाइप दी होती है, राइट। तो वो रिटर्न टाइप कैसे मेंटेन करनी है वो एक देखने वाली चीज़ है, राइट। फिर आता है पैरामीटर्स। यूजुअली हम देखते हैं फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स भी डले होते हैं, राइट। उसको कैसे मेंटेन करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अभी हमने एक स्टेप किया है, हमने एक एडिशन नाम का फंक्शन बनाया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करके नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने वाले हैं। जो फंक्शन है वो सिर्फ अपने अंदर कोडिंग मेंटेन करे, जो कैलकुलेशन है वो मेंटेन करे, जो हम इनपुट करने का काम कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट करा रहे हैं, वो हम फंक्शन में नहीं करना चाहते। तो वो कैसे होगा, मतलब ये जो हमने यहाँ पे ये जो लाइंस लिखी हैं इंटीजर ए बी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता। क्योंकि ये जो फंक्शन होता है, फंक्शन शुड बी स्पेसिफाइड। फंक्शन जो नाम है उसके अंदर वो ही करे, एक्स्ट्रा चीज़ें ना करे, राइट। तो मतलब अब मैं इनपुट कैसे करना चाहता हूँ, इनपुट एक तरीका है, क्या करते हैं हम, जो हमने वहाँ पे लिखा था वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख दें। मतलब सबसे पहले क्या किया मैंने, वॉइड मेन के अंदर आकर क्लियर स्क्रीन लगाया। अब क्लियर स्क्रीन के बाद इंटीजर ए बी लिखेंगे तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। इंटीजर ए बी को मैंने ऊपर रहने दिया, नीचे मैंने मेंशन कर दिया क्लियर स्क्रीन। तो इंटीजर ए बी के बाद क्लियर स्क्रीन है, फिर है हमारा एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद उसकी वैल्यू इनपुट करा दी, फिर सेकंड नंबर, फिर वैल्यू इनपुट करा दी। अब हमारे पास इस प्रोग्राम में देखा जाए तो अब क्या करने वाली चीज़ है, अब हमें ये जो नंबर्स हैं इनपुट करा लिए हैं, ये हमें एडिशन को देने पड़ेंगे। एडिशन को देने पड़ेंगे मतलब एडिशन को ये ए और बी की वैल्यू प्रोवाइड करनी है कॉलिंग के टाइम पे। अब कॉलिंग के टाइम पे जब ए और बी प्रोवाइड करना है, वो प्रोवाइड करने का एक ही तरीका है जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो यहाँ पर एडिशन के साथ ए कॉमा बी करके मुझे ये वेरिएबल भेजने पड़ेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भेजनी पड़ेंगी। तो अब ये कैसे जाएंगी, अब यहाँ से तो वो चलेगी, बट इस प्रोग्राम को अब मैं रन करूँ चल पड़ेगा। इसको मैं रन करता हूँ, रन किया, एरर आ गए, राइट। ऑब्वियस है
क्यों? क्योंकि जो ऐड फंक्शन है उसके अंदर ए बी क्या है उसे नहीं पता, मिसमैच हो रहा चीज़ें, राइट, तो वो एरर आ रहे हैं, राइट। लेट्स सपोज यहाँ से हम ए बी उड़ा देते हैं, ओके, अब चल पड़ेगा। अब मैंने रन किया, रन हुआ, मैंने लिखा 12, मैंने लिखा 12, राइट, तो सम आ गया -10, इज इट राइट? तो ये भी सही नहीं है, राइट। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब जो मैंने ऊपर अपना एडिशन बनाया यहाँ पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा वेरिएबल्स के, कौन सी डाटा टाइप के वेरिएबल्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ INT स्पेस वेरिएबल नेम लिख दो, सेम भी लिख दो, कोई इशू नहीं है, अभी के लिए कोई इशू नहीं है, A कॉमा इंटीजर B, तो वेरिएबल नेम लिख दिए, और सम इज़ यहाँ कॉमा डाल के लिख दिया A प्लस B, राइट। रन करें इस प्रोग्राम को, रन किया है 12, आंसर इज 24। अब देखा जाए प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आया आउटपुट में, बट एक्चुअली हमने कितना सारा चेंज कर दिया। अब ये बेसिकली क्या हो गया, ये हमारा पैरामीटराइज्ड फंक्शन बन गया। पैरामीटराइज्ड फंक्शन मीन्स वो वाला फंक्शन जिसमें क्या है, पैरामीटर्स हैं, मतलब वो डिफ़ॉल्ट फंक्शन नहीं है, उसके बेसिस के अंदर पैरामीटर्स बने हुए हैं। अब क्या हो रहा है, अब इनपुट का काम मैंने क्या किया, इनपुट का काम मैंने कर दिया वॉइड मेन के अंदर, और जो प्लस करने का काम है वो मैंने क्या कर दिया एडिशन के अंदर, और वैल्यूज़ में पास कर रहा हूँ। पास कैसे कर रहा हूँ, वेरिएबल्स की हेल्प से, पैरामीटर्स की हेल्प से वैल्यूज़ पास होगी, राइट। अब थोड़ा सा हम इस प्रोग्राम को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हमने पैरामीटर्स के बारे में समझ लिया, अब हम समझते हैं रिटर्न टाइप के बारे में। अब मैं चाहता हूँ वो एडिशन फंक्शन सिर्फ एडिशन करे, राइट, कुछ और ना करे, प्रिंट करने का काम मेन फंक्शन करेगा, वो ना करे। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर printf जो लिखा है ये भी हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ इंटीजर रिजल्ट नाम का, राइट। तो रिजल्ट इक्वल टू A प्लस B, और अब रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट को क्या कर देना है यहाँ पे, रिटर्न रिजल्ट। अब देखो रिजल्ट कौन से टाइप का है, इंटीजर का। अब वो रिटर्न करना है तो हमें वॉइड की जगह यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वॉइड की जगह लिखना पड़ेगा यहाँ पर INT इंटीजर। तो मैंने क्या किया, इंटीजर एडिशन नाम का एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर 2 पैरामीटर आ रहे हैं और उसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर। तो वो रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है, दोनों नंबर्स को प्लस करके रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न कर रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ होती है ना, तो यहाँ पर जब उसको कॉल किया जाता है उस पॉइंट पे अगर मैं कोई वेरिएबल में स्टोर ना कराऊँ वैल्यू तो आउटपुट नहीं आएगी। रन करें प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को रन किया, फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 12, आउटपुट नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि एडिशन के पास आंसर आ चुका है, बस स्टोर ही नहीं कराया कहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना दिया इंटीजर C, और नीचे मैंने क्या किया, यहाँ जहाँ कॉल किया था C इक्वल टू एडिशन। क्यों करना भाई C इक्वल टू एडिशन? इसलिए करना है क्योंकि वहाँ पे जब प्लस होकर आएगा तो जो प्लस होकर आएगा, लेट्स सपोज 24 आएगा, तो वो एडिशन A, B की जगह बन जाएगा 24 और C में क्या चल जाएगा 24। और उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे printf, क्या प्रिंट कर देंगे, सम इज मॉडुलस D, वेरिएबल नेम क्या है C। तो यहाँ सेमीकोलन लगाएं, 12, 12, 24, राइट। तो वो चीज़ भी हमारी परफॉर्म हो गई है, राइट। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एक सिंपल वे से समझने की कोशिश की है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे बनता है फंक्शन को हम कैसे बनाते हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होती है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हमने एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश की है, राइट। तो ये हमारा बेसिक सिनेरियो था फंक्शंस के रिगार्डिंग, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, रिटर्न टाइप कैसे काम करती है, पैरामीटर्स कैसे काम करती हैं, राइट। तो ये एक वीडियो लेक्चर की हेल्प से आपको फंक्शन का एक ओवरव्यू मिल गया है, राइट। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में देखेंगे, अब देखेंगे कि फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं और फंक्शंस कैसे बना सकते हैं, ये सारे हम चेक करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें। तो थैंक यू क्लास।